Good morning, friends. I am again with YouTube comment section questions. मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो मैं एक फर्टिलिटी क्लिनिक और जेनेटिक क्लिनिक दोनों की सर्विसेज देता हूँ, जिसमें मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी एंड जो घर में यदि जेनेटिक डिसऑर्डर चल रहा है उसका डिटेल में एग्जामिनेशन और उसका प्रिवेंशन भी करता हूँ। मैं देवेंद्र जी से बोलता हूँ कि प्लीज़ गो अहेड विथ योर फर्दर क्वेश्चन फ्रॉम यूट्यूब कमेंट सेक्शन। सर, मेरा AMH बहुत ही ज़्यादा लो है और मेरे 2 IVF फेल हो चुके हैं, तो मैं क्या सेल्फ एक्स से ट्राई कर सकती हूँ आपके पास आकर? आई एम फ्रॉम बॉम्बे। This is a very difficult question and very difficult to answer also, because see, I am not a magician. I can't do miracles, but basically I am a fighter, or it is up to the patient or couple and the doctor between the understanding in between. So if you want to come to me, please don't come with the baggage of failures, because you may fail here also, but it doesn't mean that if you failed somewhere else, you will fail here also. And if you are menstruating, producing even one egg, please come. I will try my best and do the best. Thank you. सर, प्रेगनेंसी तो होती है लेकिन बच्चे की धड़कन नहीं आती, क्या ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है? ऐसा 3 बार हो चुका है। बिल्कुल हो सकती है, इन्हीं चीज़ों को तो मैं देखता हूँ। और जो आपका प्रेगनेंसी हुआ, उस प्रेगनेंसी का जो कंसेप्टस है उसमें जेनेटिक डिजीज उसमें है कि नहीं, वो देखना चाहिए था प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का। आजकल रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का जो टेक्निक है ढूंढने का, वो रिवर्स है। आप उल्टा चलिए तो आपको कुछ मिल सकता है, पर आप अंधेरे में चलेंगे तो मुश्किल होता है। सर, मेरी बच्ची को स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, 3 अबॉर्शन भी हो चुके हैं, क्या मुझे एग डोनेशन IVF करवाना चाहिए? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मोस्ट प्रोबेबली यस। एंड किस तरफ से ये प्रॉब्लम आ रही है वो देखना जरूरी है। क्लिनिकल एक्सोम सीक्वेंसिंग शायद आपका हो चुका होगा, और अगेन यू कैन गो विथ कोरियन बायोप्सी, या फिर आप PGT-M करके भी जा सकते हो। डोनर एग लेना एक ऑप्शन है डेफिनेटली, जिसमें आप ये प्रूव कर सकते हो कि आपके बच्चे में SMA नहीं होगा, बट जो डोनर है उसका भी जांच कर लेना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली ऐसे केसेस में मैं 5 डिजीज़ का डोनर को देख लेता हूँ: हीमोग्लोबिनोपैथी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, फिर डेफनेस और फ्रेजाइल एक्स मेंटल रिटार्डेशन का, ये चीज़ें हम देखते हैं। तो उसके बाद ही यदि करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, पर इसमें खर्चा आता है इसलिए। सर, IVF में कितने एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाना सही होता है? सही होता है वर्ड ठीक नहीं है। प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, 2 ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं, बट अब प्रीवियस सीजर है, मान लीजिए पहले बच्चा है, तो हम 2 नहीं करते हैं, फिर सिंगल करते हैं, क्योंकि ट्विन होने में खतरा है। फिर पेशेंट या कपल का डिमांड भी रहता है कि यदि एक ही कराना चाहे तो एक करा सकते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी हमेशा हाई रिस्क होती है। अब विदेशों में चूंकि सरकार उसको स्पॉन्सर करती है पूरे ट्रीटमेंट को, तो वहाँ पर कोशिश की जाती है कि सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराया जाए, बट हमारे देश में प्रेगनेंसी होना भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम 2 ट्रांसफ़र करते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द कपल ऑल्सो। सर, मेरी 10th वीक की प्रेगनेंसी थी, ट्विंस प्रेगनेंसी थी, एक की हार्ट बीट चली गई, तो क्या दूसरे को कोई नुकसान तो नहीं होगा? ये अपनी पेशेंट तो नहीं पूछ रही ये बहुत कॉमन है, और मैं इसमें जवाब ये देता हूँ कि जो बेस्ट है वो टिकेगा, और जो नहीं टिकेगा उसको वैनिशिंग ट्विन बोलते हैं। क्योंकि IVF में हम बार बार अल्ट्रासाउंड करके देखते रहते हैं, इसलिए हमको पता चलता है किस दिन ये इवेंट हुआ। 90%, 95% डोंट वरी, सब अच्छा रहेगा, और जो ट्विन चल नहीं रहा है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या एंटी स्कैन से जेनेटिक प्रॉब्लम पता नहीं चलती? एंटी स्कैन से जेनेटिक प्रॉब्लम, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम भी एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, पर जेनेटिक प्रॉब्लम क्रोमोसोमल प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना रिजोल्यूशन वाला आप टेस्ट या फिर रिपोर्ट लेना चाहते हो, तो एंटी स्कैन की एक लिमिट है। उसमें हम क्रोमोसोमल डिफेक्ट के होने वाले बच्चे के असर को एंटी स्कैन में देखते हैं, जो उसके साइन या सिग्नेचर्स होते हैं। बट
कोई यदि थैलेसीमिया का बच्चा हो, उसका एंटी स्कैन नॉर्मल भी आ सकता है और थैलेसीमिया डिजीज भी हो सकता है। सिकल सेल डिजीज के बच्चा नॉर्मल अच्छा दिखेगा एंटी स्कैन में, पर वो सिकल सेल डिजीज हो सकता है। तो ये दोनों मिक्स नहीं करते। एंटी स्कैन की अपनी जगह है और जेनेटिक डिसऑर्डर देखने का अपना एक तरीका है। सबका जैसे कैमरे का रिजोल्यूशन होता है, वैसे ही रिजोल्यूशन का जितना आप हाई रिजोल्यूशन का कैमरा लगाएंगे, पर दिक्कत यह है कि आपको उस हाई रिजोल्यूशन में ढूंढना क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम पेशेंट को क्या एडवाइस करें। सर बार बार ब्लाइटेड ओवम का क्या ट्रीटमेंट है? बार बार ब्लाइटेड ओवम या बार बार एबॉर्शन होना या बार बार मिस्ड एबॉर्शन होना, ये सब सेम है। ब्लाइटेड का मतलब होता है जो आगे नहीं बढ़ा और उसको किसी ने चोट पहुंचा दी। चोट पहुंचाने का मेन रीज़न अधिकतर जो अंडा होता है, उस अंडे में जो 23 क्रोमोसोम लेके और 23 क्रोमोसोम फादर का लेके जो 46 बनना है, अंडे में यदि 23 की जगह 24 हो गया या 22 हो गया, तो जो कंसेप्टस बनेगा वो अधिकतर चलता नहीं है। तो इम्प्लांट तो होता है, प्लेसेंटा भी बनेगा, पर बेबी नहीं बनेगा। बेबी बनेगा भी तो हार्ट बीट नहीं आएगी, हार्ट बीट आएगी भी तो बंद हो जाएगी। ये चीज़ें होती हैं, पर इसको ढूंढना चाहिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद।